तो आज हम लोग सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स ऑफ पॉइंट का छठा सेशन का डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन ऑन सिक्स्थ सेशन ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ काइनेमेटिक्स ऑफ पॉइंट। इसमें हम लोग आज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स टेकअप करेंगे जिसमें एंगुलर एक्सेलरेशन बीटा कांस्टेंट नहीं होकर वेरिएबल है। यही प्रॉब्लम हम लोग टेकअप करेंगे। यहाँ हम लिख दे रहे हैं, देखिए सेशन 6 on kinematics of circular motion of point. Kinematics of circular motion of a point P, जिसमें एंगुलर एक्सेलरेशन बीटा इज वेरिएबल। In which angular acceleration beta is not a constant। इसी पर हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स टेकअप करेंगे जिसमें एंगुलर एक्सेलरेशन बीटा कांस्टेंट नहीं है, वही हम लोग टेकअप करेंगे। अच्छा, सबसे पहला जान लेना है कि बीटा कांस्टेंट नहीं है, मीनिंग कि वो जो चार गो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, ओमेगा नॉट प्लस बीटा टी थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस बीटा टी स्क्वायर बाई 2 ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 बीटा थीटा और थीटा बराबर ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा बाई 2 इंटू टी। ये चारों फॉर्मूला वैलिड नहीं रहेगा, दे आर नो लॉन्गर वैलिड। ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि बीटा कांस्टेंट नहीं होके वेरिएबल है। ये फॉर्मूला तब लगता है जब बीटा कांस्टेंट होता है, बट यहाँ हम लोग बीटा वेरिएबल होगा जो टाइम के साथ चेंज करेगा, तो इसलिए चारों फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, इसमें जो सारा रेलेवेंट वर्किंग फॉर्मूलाज है हम एक जगह लिख दे रहे हैं। जो रेलेवेंट वर्किंग फॉर्मूलाज है उसको हम यहाँ लिख रहे हैं, वर्किंग फॉर्मूलाज। पहला वर्किंग फॉर्मूला है ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी। दूसरा है बीटा एंगुलर एक्सेलरेशन है डी ओमेगा बाई डी टी है, या नहीं तो ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा है, तो वो सही है। ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी एंगुलर वेलोसिटी, बीटा एंगुलर एक्सेलरेशन है डी ओमेगा बाई डी टी या ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। यही वर्किंग फार्मूला हो गया जो यूज होगा, ये भी हम बता दिए आपको। तो चलिए हम लोग इसमें और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स टेकअप करेंगे जिसमें बीटा वेरिएबल है। इसमें जो पहला प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये है, पहला प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस जो करेंगे वो ये होगा कि a point P moves in a circle, a point P moves in a circle such that in time t the rotation angle theta is given as 2t cube minus 3t square plus 8t plus 1 रेडियंस। तो थीटा हो गया 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 1 रेडियंस, ये थीटा हो गया। इसमें आपको इसमें सबसे पहला चीज बताना है कि फाइंड ओमेगा एट टाइम टी। ओमेगा एट टाइम टी के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी। अब थीटा का एक्सप्रेशन इसमें डाल के डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा। तो 2t क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे तो 6t स्क्वायर होगा, 3t स्क्वायर का 6t हो जाएगा, 8t का 8 और 1 का 0, ये रेडियंस पर सेकेंड। पहला आंसर आ गया, देखिए। अच्छा, सेकेंड बोलता है फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन बीटा एट टाइम टी। टाइम टी पर एंगुलर एक्सेलरेशन बीटा क्या होगा ये हमको बताना है। तो फाइंड बीटा एट टाइम टी।
बीटा के लिए हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डी ओमेगा बाई डी टी। बीटा बराबर डी ओमेगा बाई डी टी। ओमेगा मेरा इतना है, डी ओमेगा बाई डी टी क्या होगा 12t माइनस 6 होगा, 8 का 0 हो जाएगा। यूनिट्स होगा इसका रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। ये आंसर हो गया। देखिए ये बीटा हो गया 12t माइनस 6, ओमेगा हो गया 6t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 8। ये दो आंसर आ गया इसका। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज ओवर। अब जरा हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम में पास ओवर कर जाएंगे। इसको पूरा मिटा देते हैं। अच्छा अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट एग्जांपल इज अ पॉइंट P मूव्स इन अ सर्कल। A point P moves in a circle such that at time t the angular acceleration beta is given as beta is given as 6t minus 2 radians per second square. Also at initial instant omega is given to be 4 radians per second and theta is 0. तो सबसे पहला चीज आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड फर्स्ट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एट टाइम टी। फाइंड ओमेगा एट टाइम टी। टाइम टी पर एंगुलर स्पीड ओमेगा क्या होगा सर्कुलर मोशन का, यही आपको बताना है। व्हाट विल बी द एंगुलर स्पीड ओमेगा एट टाइम टी। अच्छा एक बात देख लीजिए, चूंकि बीटा यहाँ वेरिएबल है, टाइम पर डिपेंडेंट है, इसलिए ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस बीटा टी फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। तो यहाँ हमको बीटा दिया हुआ है, ओमेगा जानना है, तो बीटा को डी ओमेगा बाई डी टी लिख के इसको इंटीग्रेट करेंगे तब जो जाके ओमेगा मिलेगा। तो क्या लिखेंगे इसमें लिखेंगे डी ओमेगा बाई डी टी, ये बीटा हो गया, दैट इज इक्वल टू 6t माइनस 2। अब डी टी को उधर शिफ्ट कर देंगे तो डी ओमेगा बराबर आएगा 6t डी टी माइनस 2 डी टी। अब इसको दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे ऑन बोथ साइड्स। इंटीग्रल ओवर डी ओमेगा इंटीग्रल ओवर 6t dt माइनस इंटीग्रल 2 dt। सवाल है t का लिमिट्स क्या लिया जाए, तो इनिशियल लिमिट 0 और अपर लिमिट t। यहाँ भी t का लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t। यहाँ ओमेगा का वैल्यू ऑफ ओमेगा एट टाइम 0, टाइम 0 को ओमेगा 4 बोला गया तो 4, और t टाइम पर ओमेगा मेरा ओमेगा हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ओमेगा एट टाइम t हमको मिल जाएगा। इन दैट केस हमको मिलेगा ओमेगा माइनस 4 बराबर, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 3t स्क्वायर आएगा माइनस 2t होगा। तो ओमेगा बराबर 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4 रेडियंस पर सेकेंड। एक आंसर आ गया देखिए, तो ओमेगा आ जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4 रेडियंस पर सेकेंड। ये ओमेगा एट टाइम t हो जाएगा। देखिए एक और आंसर आ गया देखिए। अच्छा सेकंड बोलता है फाइंड द रोटेशन एंगल थीटा एट टाइम t। ये रोटेशन एंगल का मतलब क्या है, रोटेशन एंगल मतलब हुआ कि t टाइम में जो लाइन जो जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल टू पार्टिकल p रोटेट्स, दैट इज द रोटेशन एंगल उसको बोलते हैं। तो लेट थीटा बी द रोटेशन एंगल in time 0 to t. Let theta be the rotation angle in the time 0 to t. तो यहाँ पर हम लोग देखिए थीटा ओमेगा को लिखेंगे एज डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी मेरा ओमेगा होगा। अब इसको क्या करेंगे, ओमेगा को इसमें डाल देंगे
तो डी थीटा बाई डी टी बराबर लिखाएगा 3t² माइनस 2t प्लस 4। अच्छा ऊपर बिठा देते हैं ऊपर। हाँ अब इसको क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। अच्छा इसको मिटा देते हैं पूरा, इसको मिटा दे रहे हैं। पहला ओमेगा वाला पोर्शन तो सॉल्व हो गया है, तो इसको मिटा देते हैं। तो अब यहाँ पर dt को इधर ले जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डी थीटा होगा 3t² माइनस 2t प्लस 4 इंटू डी टी। ये डी थीटा हो जाएगा। देखिए अब इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रल ओवर डी थीटा बराबर 3t² माइनस 2t प्लस 4 इंटू डी टी। टी का लिमिट होगा 0 से t और थीटा का लिमिट होगा 0 से थीटा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा बराबर आएगा t³ माइनस t² प्लस 4t। ये इसका सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ चुका है। चलिए अभी तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन ऑन नेक्स्ट प्रॉब्लम, वो देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए, पॉइंट P मूव्स इन अ सर्कल, a point P moves in a circle such that when radius has turned through theta of circle has turned through an angle theta, then omega is equal to 2 theta square minus 4 theta plus 1 radians। तो बताना है कि what is beta at this instant in terms of theta। Find beta in terms of theta at an arbitrary instant, at an arbitrary instant। तो बीटा मेरा होता है ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। ओमेगा मेरा इतना हो गया, गिवन है 2t² माइनस 4 थीटा प्लस 1, और डी ओमेगा बाई डी थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2 थीटा स्क्वायर का 4 थीटा आएगा, 4 थीटा का 4 हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा। ये बीटा का आंसर आ गया। देखिए एक और आंसर हम लोग को आ गया। ठीक है, इसको पूरा मिटा देते हैं। ठीक है, ठीक है। नाउ वी टेक द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, देखिए, a point P moves in a circle, a point P moves in a circle with center at C and with center at C, a point P moves in a circle with center at C, and when the line CP has turned through an angle theta
then the angular acceleration beta is given as बीटा बराबर बीटा नॉट cos थीटा. Here बीटा नॉट इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट. बीटा नॉट जो है सो एक पॉजिटिव कांस्टेंट है. ऑल्सो एट t बराबर 0 p इज एट रेस्ट. आपको बताना है फाइंड द एंगुलर स्पीड ओमेगा ऑफ सर्कुलर मोशन इन टर्म्स ऑफ थीटा. फाइंड द angular speed omega of circular motion in terms of theta. Find the angular speed omega of circular motion in terms of theta. यहाँ अगेन देख लीजिए बीटा कांस्टेंट नहीं वेरिएबल है. थीटा के टर्म्स में लिखा हुआ है. थीटा वेरी कर रहा है, बीटा भी वेरी करेगा. यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 बीटा थीटा वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा. काहे को तब चलता है जब बीटा कांस्टेंट होता है. यहाँ बीटा वेरिएबल है. तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वो लिखेंगे बीटा बराबर ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा. यानी कि ओमेगा बाई डी थीटा बराबर बीटा. बीटा को लिखेंगे बीटा नॉट कॉस थीटा लिखेंगे. यानी कि ओमेगा डी ओमेगा को लिखेंगे बीटा नॉट कॉस थीटा इंटू डी थीटा लिखेंगे. ओमेगा डी ओमेगा बराबर बीटा नॉट कॉस थीटा इंटू डी थीटा. अब इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट करेंगे. ओमेगा डी ओमेगा इंटीग्रल ओवर बीटा नॉट कॉस थीटा इंटू डी थीटा. अच्छा थीटा इसमें टाइम 0 को थीटा 0 लेंगे. अब अपर लिमिट थीटा लेंगे. अच्छा जिस समय थीटा 0 था इनिशियल मोमेंट पर, उस समय पॉइंट रेस्ट पर था. रेस्ट पर था मतलब ओमेगा 0 था, ओमेगा 0 हो गया. और थीटा एंगल पर ओमेगा ओमेगा हो गया. अब ये इंटीग्रेट करके लिमिट डालेंगे तो आएगा ओमेगा स्क्वायर बाई 2 आएगा. बीटा नॉट कांस्टेंट है इसलिए बीटा नॉट इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा. तो बीटा नॉट इंटीग्रल ओवर कॉस थीटा डी थीटा 0 से लेकर थीटा. अब इसका इंटीग्रल साइन थीटा होगा. इंटीग्रेट करके लिमिट डालेंगे तो ये इंटीग्रल साइन थीटा आएगा. तो हो जाएगा बीटा नॉट साइन थीटा हो गया. अब यानी कि ओमेगा स्क्वायर हो गया 2 बीटा नॉट इंटू साइन थीटा हो गया. यानी कि अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो ओमेगा बराबर आएगा √2 बीटा नॉट इंटू साइन थीटा. √2 बीटा नॉट इंटू साइन थीटा, यही जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा. देखिए ट्रायंगुलर स्पीड ओमेगा ऑफ सर्कुलर मोशन जो होगा वो √2 बीटा नॉट इंटू साइन थीटा के बराबर हो जाएगा. देखिए ये इसका रिक्वायर्ड आंसर हुआ. देखिए ओमेगा हो जाएगा √2 बीटा नॉट इंटू साइन थीटा. दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है. अच्छा इसको मिटा देते हैं. हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम टेकअप करते हैं. चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम टेकअप करते हैं. देखिए वी नाउ टेकअप द नेक्स्ट प्रॉब्लम. अच्छा नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, अ पॉइंट P मूव्स इन अ सर्कल. अ पॉइंट P मूव्स इन अ सर्कल with center at C. With center at C. A point P moves in a circle with center at C. Such that ST meaning such that the angular speed omega depends on rotation angle theta as omega बराबर 5 - 7 थीटा. क्वेश्चन है फाइंड हाउ द रोटेशन एंगल थीटा डिपेंड्स ऑन टाइम.
find how the rotation angle theta depends on time t. Find how the rotation angle theta depends on time t. तो थीटा जानना है t के टर्म्स में. इसमें सॉल्यूशन हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा हम लोग लिखेंगे d थीटा बाई dt, दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 7 थीटा. अब थीटा को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो लिखाएगा d थीटा बाई dt प्लस 7 थीटा बराबर 5. अच्छा देखिए, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इट इज ऑफ द फॉर्म dx बाई dt प्लस k1x बराबर k2, where k1 and k2 इसमें दोनों कांस्टेंट्स है. k1 and k2 आर कांस्टेंट्स. इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है k2 बाई k1 प्लस c e पावर माइनस k1t. c इसमें कोई कांस्टेंट है, लेट्स कॉल इट से c नॉट कांस्टेंट. अब देखिए, इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म एक जैसा है. x के बदले थीटा है, k1 की जगह 7 है कांस्टेंट, k2 की जगह 5 कांस्टेंट है. दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म सेम है. जैसे इस इक्वेशन का ही सॉल्यूशन है, वैसे इसका सॉल्यूशन लिखाएगा इन करस्पॉन्डिंग वे. इसको लिखेंगे थीटा बराबर k2 बाई k1, तो 5 बाई 7 प्लस सम कांस्टेंट c नॉट इंटू ई पावर माइनस 7t. ये देखिए, अच्छा इसमें c नॉट जो है, इट इज सम कांस्टेंट क्वांटिटी. अब सवाल है कि c नॉट हमको कैसे जाने, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c नॉट. अब c नॉट जानने के लिए क्या करेंगे, टाइम 0 पर हम थीटा को 0 ले लेंगे. t बराबर 0, थीटा बराबर 0, दैट मीन्स 0 बराबर 5 बाई 7 प्लस c नॉट ई पावर माइनस 0. ई पावर माइनस 0 1 होता है, तो 5 बाई 7 प्लस c नॉट, ये 0 आ गया, यानी कि c नॉट हो गया माइनस 5 बाई 7 हो गया. देखिए, तो c नॉट हो गया माइनस 5 बाई 7, ये c नॉट हो गया. देखिए, तो अब c नॉट को इसमें डाल देंगे तो हमको थीटा आ जाएगा. दिस मीन्स थीटा विल बी इक्वल टू 5 बाई 7 माइनस 5 बाई 7 ई पावर माइनस कितना, माइनस हो जाएगा 70. यही रिक्वायर्ड आंसर होगा. देखिए, ये थीटा हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ टाइम t. 5 बाई 7 माइनस 5 बाई 7 ई पावर माइनस 70 इज देयरफॉर द रिक्वायर्ड आंसर. ये थीटा हो जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t. ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं. तो देख लीजिए कि इसमें हर तरह का सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स का हर तरह का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ डिस्कस किया जा रहा है. ऑल टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आर बीइंग डिस्कस्ड. इसको अच्छा से अगर देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद अटेम्प्ट कीजिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो आपको बनाने में बहुत स्पीड आ जाएगा, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा. उससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस और स्पीड आएगा उससे, है ना. चलिए अगला प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं. अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, a point P moves in a circle. A point P moves in a circle with center at C. With center at C and starting from rest. And starting from rest. At an arbitrary instant, its angular acceleration beta depends on angular velocity omega as बीटा बराबर 10 माइनस 7 ओमेगा. आपको बताना है फाइंड हाउ ओमेगा डिपेंड्स ऑन टाइम t. फाइंड हाउ ओमेगा डिपेंड्स ऑन टाइम t.
अगेन देख लीजिए बीटा है कांस्टेंट नहीं है, ओमेगा पर डिपेंड करता है। ओमेगा चेंज होगा तो बीटा भी चेंज होगा, बीटा कांस्टेंट नहीं है। तो ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस बीटा टी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो रॉन्ग आंसर मिलेगा। इस केस में फिर से हम लोग क्या करेंगे कि बीटा को लिखेंगे डी ओमेगा बाई डी टी। तो डी ओमेगा बाई डी टी बराबर 10 माइनस 7 ओमेगा, यानी डी ओमेगा बाई डी टी प्लस 7 ओमेगा बराबर 10। अब देखिए उसी फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन है जो लास्ट प्रॉब्लम में था। इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखा जाएगा ओमेगा बराबर 10/7 प्लस सम कांस्टेंट सी नॉट इंटू ई पावर माइनस 70। दिस मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू 10/7 प्लस सी नॉट ई पावर माइनस 70। अच्छा, सी नॉट यहाँ पर कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है, सी नॉट इज सम कांस्टेंट क्वांटिटी। तो सी नॉट हमको जानने के लिए क्या करना होगा, ये दे दिया है कि इनिशियली रेस्ट पर था, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब हुआ कि जब टाइम 0 था तो ओमेगा 0 था। सो एट टी बराबर 0 इंप्लाई करेगा ओमेगा बराबर 0। इसमें टी को 0 लिखेंगे, ओमेगा को 0 कर देंगे। दिस विल मीन 0 बराबर 10/7 प्लस सी नॉट ई पावर माइनस 0। ई पावर माइनस 0 1 हो जाएगा, यानी सी नॉट होगा माइनस 10/7 हो जाएगा। सी नॉट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 10/7। अभी सी नॉट को इसमें डाल देंगे तो ओमेगा आ जाएगा, वही मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। 10/7 माइनस 10/7 ई पावर माइनस 7t, यही जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। देखिए यही ओमेगा हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ टाइम t। ये भी बता दिए आपको हम। अच्छा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और अगला प्रॉब्लम एक और लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग टेकअप करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम हम लोग टेकअप करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये होगा मेरा, देखिए a point P moves in a circle, a point P moves in a circle with center at C and starting from rest, and starting from rest, and starting from where? Rest. The angular acceleration beta depends on rotation angle theta as beta बराबर 8 minus 2 theta। बीटा बराबर 8 minus 2 theta। अच्छा, after turning through some angle the point again comes to rest। after turning through some angle the point again comes to rest। the point P again comes to rest। after turning through some angle point P again comes to rest। जो some angle जो है वो some angle that is theta naught से। तो देखिए फाइंड करना है सबसे पहले। देखिए फाइंड फर्स्ट आपको फाइंड करना है एंगुलर स्पीड ओमेगा इन टर्म्स ऑफ थीटा। फाइंड ओमेगा इन टर्म्स ऑफ थीटा। अब यहां देखिए एक बात, देखिए बीटा अगेन थीटा पर डिपेंड कर रहा है। थीटा टाइम के साथ चेंज करेगा तो बीटा भी टाइम के साथ चेंज होगा। तो बीटा मेरा वेरिएबल क्वांटिटी है। तो अगर हमको ओमेगा जानना है तो ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 बीटा थीटा वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, वो फॉर्मूला रॉन्ग आंसर देगा। यहाँ हमको क्या करना होगा, बीटा को लिखना होगा ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा।
जब भी बीटा दिया रहे थीटा के टर्म्स में और ओमेगा निकालने बोले, बीटा को आप लिखिएगा ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा लिखिएगा बीटा को। बीटा विल बी रिटर्न एज ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। यहाँ देखिए बीटा को लिखेंगे ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा दैट इज इक्वल टू 8 माइनस 2 थीटा। अब इसको डी थीटा को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओमेगा डी ओमेगा होगा 8 डी थीटा माइनस 2 थीटा डी थीटा। अब इसको दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ओमेगा डी ओमेगा बराबर इंटीग्रल ओवर 8 डी थीटा माइनस 2 थीटा डी थीटा। अच्छा, थीटा का लिमिट्स क्या होगा, इनिशियली थीटा 0 था और फाइनली थीटा हो गया किसी आर्बिट्ररी इंस्टेंट पर। यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ भी थीटा हो गया, यहाँ ओमेगा है तो टाइम 0 पर पॉइंट रेस्ट पर था इनिशियली, ओमेगा 0 हो गया और जब थीटा हो गया तो ओमेगा हो गया। अब ये इंटीग्रेट करके लिमिट्स डालेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब इंटीग्रेट करके लिमिट्स डालेंगे तो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 बराबर होगा 8 थीटा माइनस थीटा स्क्वायर हो जाएगा, यानी ओमेगा होगा रूट अंडर ये हो जाएगा 2 टाइम्स 8 थीटा माइनस थीटा स्क्वायर। ये पहला आंसर आ गया। देखिए सेकंड बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा नॉट। कितना एंगल से लाइन सीपी टर्न किया जब पॉइंट फाइनली रेस्ट पर आ गया, मैं थीटा नॉट का वैल्यू बताना है। थीटा नॉट यहाँ जो मेंशन कर दिया था, देखिए दूसरा हमको बताना है फाइंड थीटा नॉट। तो थीटा नॉट कैसे फाइंड करेंगे, तो जो प्रीवियस आंसर प्रीवियस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में जो ओमेगा आया, जब थीटा नॉट होगा तो ओमेगा फिर से 0 हो जाएगा, कारण कि जब थीटा मेरा थीटा नॉट होता है तो पॉइंट फिर से रेस्ट पर आ जाता है, रेस्ट पर आता है मतलब ओमेगा 0 हो जाएगा। इसमें लिखेंगे एट व्हेन थीटा बराबर थीटा नॉट इंप्लाई करेगा ओमेगा बराबर 0, दिस विल मीन रूट अंडर 2 टाइम्स 8 थीटा नॉट माइनस थीटा नॉट स्क्वायर बराबर 0, यानी कि 8 थीटा नॉट माइनस थीटा नॉट स्क्वायर 0, यानी कि थीटा नॉट इज 0 और 8 रेडियंस। पर 0 तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम, इसी को एक्सेप्ट करेंगे, काहे कि थीटा नॉट तो नॉन जीरो वैल्यू है, 0 कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, 8 रेडियन एक्सेप्ट करेंगे, यानी थीटा नॉट मेरा 8 रेडियंस हो जाएगा आंसर। दिस विल मीन थीटा नॉट इज इक्वल टू 8 रेडियंस, ये थीटा नॉट हो जाएगा। थीटा नॉट विल बी इक्वल टू 8 रेडियंस, यही जाके मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये भी बता दिए। अच्छा, ऊपर मिटाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड में बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा व्हेन ओमेगा इज मैक्सिमम। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा व्हेन ओमेगा इज मैक्सिमम। वैल्यू ऑफ थीटा क्या होगा जब ओमेगा मैक्सिमम होगा, ये कैसे आएगा, व्हेन ओमेगा इज मैक्सिमम इंप्लाई करेगा डी ओमेगा बाई डी टी 0 होगा, यानी बीटा 0 होगा, यानी 8 माइनस 2 थीटा 0 होगा, यानी थीटा बराबर 4 रेडियंस हो जाएगा। ये एक और आंसर आ गया। देखिए तो थीटा बराबर होगा 4 रेडियंस, जिस समय ओमेगा मैक्सिमम होगा उस वक्त थीटा का वैल्यू होगा 4 रेडियंस, ये भी आंसर आ गया। अच्छा, फोर्थ बोलता है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा। फाइंड द maximum value of omega, find the maximum value of omega in course of its motion, in course of motion of point P। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगा ओमेगा का, ओमेगा इन टर्म्स ऑफ थीटा निकाल चुके हैं, तो ओमेगा हम लोग निकाले हैं रूट अंडर 2 टाइम्स 8 थीटा माइनस थीटा स्क्वायर। अब हम लोग ये भी जान चुके हैं कि जब थीटा जब 4 रेडियंस है तब जाके मेरा ओमेगा मैक्सिमम है,
ओमेगा के मैक्सिमम वैल्यू के लिए थीटा को यहाँ 4 लिख देंगे, यानी ओमेगा का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा ओमेगा मैक्स, एम एक्स मतलब मैक्सिमम, ये होगा रूट अंडर 2 टाइम्स 8 इंटू क्या 4 माइनस 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट अंडर 8 इंटू 4 होगा 32, 4 स्क्वायर हो गया 16, 32 माइनस 16 16 हो गया, इंटू 2 32 हो गया, यानी कि ओमेगा का जो मैक्स वैल्यू होगा वो हो जाएगा 4√2 रेडियंस पर सेकेंड होगा। ये जाके एक और आंसर आ गया, देखिए ये भी आपको बता दिए हम, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये सब न्यूमेरिकल देखिए हर तरह का न्यूमेरिकल है एकदम, इसको अच्छा से गो थ्रू कर लीजिए, बस आप उसको अटेम्प्ट कीजिए, जिस किताब से आप बना रहे हैं हिसाब अटेम्प्ट कीजिए, एकदम काफी हद तक अपने सॉल्व हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें, क्योंकि सब न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेटिव न्यूमेरिकल है, पूरे चैप्टर को अच्छा से कवर करता है, इट कवर्स द एंटायर चैप्टर फुली। अच्छा से इसको देख ले हैं, समझ गए हैं, उसका अटेम्प्ट कीजिएगा, डेफिनेटली बनेगा, एकदम अच्छा से बनेगा, डाउट नहीं है इसमें। अच्छा इसको मिटा देते हैं। चलिए अगला प्रॉब्लम लेते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि a point P moves in a circle, point P moves in a circle with center at C and starting from rest and initial angular acceleration is beta naught. Initial angular acceleration is beta naught. इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन बीटा नॉट है। अच्छा देखिए ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो टाइम के साथ कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता है। Angular acceleration continuously decreases with time. Continuously decreases with time, such that estimating such that after every successive t seconds, capital T seconds, beta is decreased by a factor of 2. Angular acceleration beta है मेरा, beta is decreased by a factor of 2. Beta is decreased by a factor of 2. पहला सवाल यह है, find first बीटा इन टर्म्स ऑफ टाइम टी। बीटा एंगुलर एक्सेलरेशन है जैसा लिखा हुआ है, बीटा एट टाइम टी। टाइम टी पर हमको बीटा डिटरमिन करना है। वो कैसे डिटरमिन होगा, उसके लिए कंडीशन देखिए दिया हुआ है, देखिए टाइम 0 पर बीटा मेरा कितना था, बीटा नॉट था। अब टाइम गुजरता गया बीटा घटता गया। जब कैपिटल टी सेकेंड्स हो गया यानी टी बराबर कैपिटल टी हो गया तो बीटा मेरा हो जाएगा बीटा नॉट बाई 2 हो जाएगा। अच्छा टाइम और बीतता गया बीटा घटता गया, कैपिटल टी टाइम और बीत गया इस टाइम के बाद, यानी टाइम टी हो गया मेरा 2t हो गया। इस बीटा इस बीटा का 1/2 फिर हाफ हो गया, बीटा नॉट बाई 2 का हाफ, यानी बीटा नॉट बाई 4 यानी बीटा नॉट बाई 2 स्क्वायर। उस तरह से और कैपिटल टी टाइम और टाइम बीतता गया, बीटा घटता गया। टी जब 3t हो गया तो बीटा मेरा हो गया बीटा नॉट बाई 2 क्यूब हो गया। इस तरह से आप देख लीजिए, टी जब nt पर होगा तो बीटा मेरा हो जाएगा बीटा नॉट बाई 2 पावर n हो जाएगा, बीटा नॉट बाई 2 पावर n होगा। देखिए n क्या होगा इसमें, क्योंकि n 1 था, n 0 था तो बीटा नॉट बाई 2 पावर 0।
टी जब टी 1t है तो बीटा नॉट बाई 2 पावर 1, 2t है तो बीटा नॉट बाई 2 पावर 2, 3t है तो बीटा नॉट बाई 2 पावर 3, nt है तो बीटा नॉट बाई 2 पावर n। ये बीटा हो गया। तो इसमें देख लीजिए बीटा हो गया मेरा बीटा नॉट बाई 2 पावर n। लेकिन देखिए हमको बीटा निकालने बोला है टाइम t पर, बीटा जो निकालने बोला है वो टाइम t पर बोला है, तो टाइम t के लिए n हटाना होगा। अब इस इक्वेशन से आप देख लीजिए t बराबर nt है, देखिए यानी कि n को लिखेंगे t बाई टी लिखेंगे, n विल बी रिटन एज t बाई टी, इसको डाल देते हैं यहाँ पर। तो बीटा हो गया बीटा नॉट बाई 2 पावर t बाई टी, ये बीटा हो जाएगा। देखिए बीटा नॉट बाई 2 पावर स्मॉल t बाई कैपिटल T, ये बीटा हो जाएगा। यही जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा बीटा का। देखिए अच्छा समटाइम्स हम लोग चाहते हैं बीटा को 2 भी नहीं लिख के एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में लिखना, उसके लिए आप जान लीजिए कि 2 पावर t बाई टी आपका e पावर लैम्डा t होगा, वेर लैम्डा जो है लैम्डा ये हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा log 2 बेस e बाई कैपिटल T, log 2 बेस e बाई कैपिटल T यही लैम्डा होगा। देखिए log 2 बेस e बाई कैपिटल T यही लैम्डा हो जाएगा। अच्छा ऊपर मिटा देते हैं, ठीक है। ये देखिए तो हम लोग बीटा को लिखेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे इससे, तो बीटा को हम लिख सकते हैं बीटा नॉट बाई ई पावर लैम्डा टी, इसको ऊपर ले जाएंगे तो बीटा नॉट इंटू ई पावर माइनस लैम्डा टी हो जाएगा। यही जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। देखिए तो बीटा इज इक्वल टू बीटा नॉट इंटू ई पावर माइनस लैम्डा टी, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। देखिए अगर इस फॉर्म में भी आंसर लिखिएगा तो इज नो हार्म, बट इसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए ई के टर्म्स में, तो फिजिक्स में हम लोग 2 के पावर की जगह ई के पावर में ज़्यादा बात करते हैं, तो कन्वीनियंस के लिए है, बट ये जरूरी नहीं, कंपल्सरी नहीं, ये भी काफ़ी है। दिस आंसर इज ऑल्सो सफिशिएंट। सेकंड बोलता है फाइंड ओमेगा एट टाइम स्मॉल टी, फाइंड ओमेगा एट टाइम स्मॉल टी। टाइम स्मॉल टी पर हम ओमेगा कैसे जानेंगे, ये सवाल है। उसके लिए हम बीटा को लिखेंगे डी ओमेगा बाई डी टी। अच्छा फिर से देखिए ओमेगा अगर टाइम टी पर डिटरमिन करना है तो ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस बीटा टी फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, क्योंकि बीटा यहाँ टाइम डिपेंडेंट है, बीटा वेरिएबल है इसलिए फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे डी ओमेगा बाई डी टी यही बीटा होगा, इसको लिख देंगे बीटा नॉट इंटू ई पावर माइनस लैम्डा टी, ऐसा लिखेंगे। इसको लिखेंगे देखिए डी ओमेगा बराबर डी टी से शिफ्ट कर देंगे बीटा नॉट इंटू ई पावर माइनस लैम्डा टी इंटू डी टी। अब इसको दोनों तरफ क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। देखिए इंटीग्रल डी ओमेगा लिखेंगे बीटा नॉट इंटू ई पावर माइनस लैम्डा टी डी टी 0 टू टी। अच्छा इनिशियली पॉइंट रेस्ट पर था ओमेगा 0 हो जाएगा और टी टाइम पर ओमेगा हो जाएगा। अब ये इजिली इंटीग्रेट होगा, लिमिट इंटीग्रेट करके लिमिट्स डालेंगे तो ओमेगा बराबर आएगा बीटा नॉट बाई लैम्डा इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस लैम्डा टी। ये देखिए यही ओमेगा हो जाएगा, यही ओमेगा का एक्सप्रेशन होगा। देखिए अब इसमें आप क्या करेंगे, हम लोग लैम्डा का वैल्यू डाल देंगे, लैम्डा का वैल्यू इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो प्रॉब्लम विल देन बी सॉल्व। यहां पर अगर डालेंगे लैम्डा का वैल्यू तो ओमेगा आएगा मेरा बीटा नॉट टी बाई log 2 बेस ई इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई कैपिटल टी इंटू log 2 बेस ई। ये देखिए ये आंसर हो जाएगा बीटा। देखिए बीटा नॉट कैपिटल टी बाई log 2 बेस ई 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टी इंटू log 2 बेस ई, ये जाके ओमेगा का रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये भी बता दिए। अच्छा इस सेशन का एक लास्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे 6 सेशन का, उसका 6 सेशन विल बी फिनिश्ड। यहां जाके आपका ये सेकंड लास्ट प्रॉब्लम था, भी बता दिए। अच्छा एक लास्ट प्रॉब्लम टेकअप करते हैं, उसको भी देखिए आप लोग। ये इस 6 सेशन का लास्ट प्रॉब्लम है जो टेकअप कर रहे हैं, उसको भी आप ध्यान से देखिए।
जो लास्ट 6 सेशन का लास्ट प्रॉब्लम होगा, देखिए लास्ट प्रॉब्लम ये बोलता है, देखिए अ पॉइंट P मूव्स इन अ सर्कल, a point P moves in a circle with center at C and initial angular speed omega naught, and initial angular speed omega naught, and with initial angular speed omega naught. अब क्या बोलता है, its angular speed continuously decreases with time such that after every successive capital T seconds, एंगुलर स्पीड, अच्छा एंगुलर स्पीड को डिनोट करेंगे ओमेगा से, ओमेगा डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 3, ओमेगा डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 3, बाय अ फैक्टर ऑफ 3, ओमेगा जो है 3 के फैक्टर से डिक्रीज करता है। तो पहला आपको बताना है, पहला है कि फाइंड ओमेगा इन टर्म्स ऑफ टाइम स्मॉल टी, ओमेगा एट टाइम स्मॉल टी। अब देख लीजिए ये प्रॉब्लम लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, बेसिक मेथड दोनों में सेम रहेगा। तो देखिए इसमें t बराबर 0 है, t बराबर 0, t 0 है, ओमेगा मेरा ओमेगा नॉट है। अच्छा जैसे जैसे टाइम बीतता गया, एंगुलर स्पीड टाइम के साथ कंटिन्यूअसली घटता गया, जब कैपिटल टी टाइम बीत गया यानी टी बराबर कैपिटल टी हो गया, ओमेगा मेरा ओमेगा नॉट का 1/3 हो गया। अच्छा और टाइम बीतता गया ओमेगा घटता गया, टी जब 2t हो जाएगा, ओमेगा मेरा ओमेगा नॉट बाई 3 का 1/3 फिर से हो जाएगा, यानी ओमेगा नॉट बाई 3 स्क्वायर होगा। अच्छा और टाइम बीतता गया ओमेगा घटता गया, टी जब 3t होगा, ओमेगा मेरा 2t वाले ओमेगा का फिर से 1/3 हो जाएगा, यानी ओमेगा नॉट बाई 3 स्क्वायर का 1/3, यानी ओमेगा नॉट बाई 3 क्यूब हो जाएगा इस तरह से। और t जब nt हो जाएगा, ओमेगा बराबर होगा ओमेगा नॉट बाई 3 पावर n, जैसे लास्ट प्रॉब्लम में था वही है। अच्छा हमको ओमेगा इन टर्म्स ऑफ टाइम बोला है, तो हमको n को हटाना होगा, n इस इक्वेशन से हट जाएगा। इससे आप देख सकते हैं कि n होगा t बाई टी। अब n को यहाँ t बाई टी डाल देंगे तो ओमेगा को क्या लिखेंगे, ओमेगा नॉट बाई 3 पावर t बाई टी, ये आंसर आ गया। देखिए अच्छा अगेन ओमेगा को हम लोग यहाँ 3 में लिख के e के पावर में लिखना चाहेंगे, लास्ट क्वेश्चन जैसे किए थे वैसे इसको बदल देंगे। ओमेगा को लिखेंगे ओमेगा नॉट बाई ई पावर लैम्डा टी, वेयर लैम्डा मेरा जो होगा वो होगा log 3 बेस ई बाई कैपिटल टी, जो कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो ओमेगा को लिखेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, ओमेगा नॉट इंटू ई पावर माइनस लैम्डा टी। ये देखिए ये आंसर एक और आ गया। देखिए सेकंड बोलता है फाइंड द रोटेशन एंगल थीटा एट इन टाइम 0 टू स्मॉल टी, फाइंड द रोटेशन एंगल थीटा in time 0 to small t, find the rotation angle theta in time 0 to small t। उसके लिए हमने ओमेगा को डी थीटा बाई डी टी लिख के इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ऊपर मिटा देते हैं, ये देखिए तो मेरा ये थी ओमेगा आ गया ओमेगा नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। ओमेगा को लिखेंगे डी थीटा बाई डी टी, तो डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा ओमेगा नॉट इंटू ई पावर माइनस लैम्डा टी। अब डी टी से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी थीटा होगा ओमेगा नॉट इंटू ई पावर माइनस लैम्डा टी इंटू डी टी।
अब इसको दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे सुटेबल लिमिट्स में। इंटीग्रल डी थीटा होगा ओमेगा नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी इंटू डी टी का लिमिट होगा 0 टू टी। अच्छा 0 पर थीटा 0 होगा, टी पर आपका थीटा होगा। अब इसको इंटीग्रेट करके लिमिट्स डालेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो थीटा बराबर ओमेगा नॉट बाई लैम्डा इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस लैम्डा टी, यानी कि थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी बाई लैम्डा लॉग 3 बेस ई इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस लैम्डा टी। ये देखिए 1 माइनस ई पावर माइनस लैम्डा टी, यही जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। देखिए यहां जाके देखिए आपका जो 6th सेशन है दैट इज हियर बाय फिनिश्ड। तो 6th सेशन में आपको और हर तरह का प्रॉब्लम हम डिस्कस कर दिए हैं, इसको आप अच्छा से गो थ्रू कीजिएगा, इससे आपका हो जाएगा। यहां जाके ये log 3 ये बेसी है ना, यहां जाके 6th सेशन इज फिनिश्ड। इसको क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसका और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम टेकअप करेंगे सेकंड फेज में, ठीक है। यहाँ क्लोज कीजिए इसको।